फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। उसका पहला भाग यह है। तो सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहला परिभाषा आपका रासायनिक अभिक्रिया कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। उसके बाद आएगा अभिकारक कि अभिकारक किसको कहते हैं, और उसके बाद आएगा उत्पाद कि उत्पाद कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप तीनों अच्छा से समझ सकते हैं। आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करती है और मिलने के बाद एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं। मान लीजिए जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, सी मीन्स कार्बन, कार्बन एक प्रकार का उदाहरण ले लेते, कोयला, लकड़ी, कुछ भी, सभी में जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं या जलाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें देख रहे हैं कि कोयला जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी अभिकारक समझते हैं कि अभिकारक किसको कहते हैं। तो कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है या भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। ये कैसे समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तो कोयला और ऑक्सीजन। तो ये वाला दोनों हिस्सा जो भाग है, ये भाग ये आपका अभिकारक कहलाया। ठीक है, फिर कहता है ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, तो आपका निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। तो ऐसी स्थिति में CO2 आपका क्या हो गया, उत्पाद। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसके अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण हुआ उसे उत्पाद कहते हैं। काफ़ी छोटा सा डिफिनेशन था। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। भोजन का पचना आपका रासायनिक अभिक्रिया है, सांस लेना आपका रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, मैग्नीशियम फीते का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, और दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो चलते हैं अगला पेज पर। आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज का होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन होता है अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि देखिए, जब आप कोयला को जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोयला जो है आपका सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। तो आपका किस में परिवर्तन हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, अर्थात ठोस में द्रव में हो सकता है, द्रव से गैस में हो सकता है, गैस में ठोस में होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन। ये सभी परिवर्तन किस में होता है, अवस्था में। इसको कहा जाता है अवस्था में परिवर्तन, जो किसके फलस्वरूप परिवर्तन है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। करता है रंग में परिवर्तन, कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किस में परिवर्तन हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल हम लोग घर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जब घर में पुताई होता है तो चूना पत्थर लाया जाता है, क्या करने के लिए, पुताई करने के लिए। ठीक है, जब चूना को डाला जाता है पानी में तो देखिएगा पानी का रंग कैसा धल हो जाता है, दूध जैसा। तो किस में परिवर्तन हो गया, आपका रंग में परिवर्तन। और इसी से आप तापमान में परिवर्तन भी समझ सकते हैं। जब चूना को पानी में डाला जाता है तो उस समय कुछ नहीं होता, उसका तापमान ठीक रहता है पानी जैसा, लेकिन जब अभिक्रिया करता है तो आप देखिएगा उसके ताप में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो इस स्थिति में समझ सकते हैं वो किस में परिवर्तन है, तो आपका तापमान में परिवर्तन है। उसके फलस्वरूप गैस का भी निर्माण होता है। ठीक है, गैस का उत्सर्जन आप देखिएगा, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब कार्बन को किसके उपस्थिति में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं कोयला को, तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो गैस का उत्सर्जन हुआ कि ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन मीन्स निकलना, किसका उत्सर्जन होता है, तो गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित एक शब्द द्वारा दिखाया गया है रासायनिक परिवर्तन को, कि जैसे कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है। तो जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। तब अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण क्या हुआ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का। तो निर्माण जो होता है उसको क्या चीज बोलते हैं, उत्पाद। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विधि को रासायनिक अभिक्रिया। इसको देखिए रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाया गया है। देखिएगा, जब जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते तो निर्माण करता जिंक ZnSO4 तथा हाइड्रोजन। ठीक है,
तो ये था आपका पार्ट 1 का। अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्ट 2 में कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।